mystical electromagnetic fields ruled by the planet Uranus. Yes, we'll certainly keep that in mind. आजकल वॉशिंगटन का अरेना स्टेज जहां पेश किए जाने वाले द नॉर्मल हार्ट नामी थिएटर प्ले के शायकीन से भरा रहता है। इसका मरकजी किरदार नेड वीक्स ने अदा किया है। And the play is about the early years. ये खेल एड्स की वबा के आगाज पर न्यूयॉर्क के शहर का माहौल दिखाता है। वो वक्त जब इस बीमारी का कोई नाम नहीं था। ये सिर्फ हम जिन्स परस्तों में मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करने वाली एक बीमारी थी। All I know is this disease is the most insidious killer I've ever seen or studied or heard about. नेड वीक्स का किरदार इस खेल के मुसन्निफ लैरी क्रैमर को सामने रखकर लिखा गया है। लैरी ने एड्स के मरीजों की मदद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिनसे भी मदद मांगी वो नाराज हो गए। We've been trying to see the mayor for 14 months. It has taken us 1 year just to get this meeting with you, and you are an hour and 45 minutes late. वो खुश मिजाज नहीं था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताते थे वो चिल्लाता था और लोगों को यह कहकर हर वक्त रुलाता था कि वो उसकी काफी मदद नहीं कर रहे। I am furious with you. लेकिन पैट्रिक ब्रीन कहते हैं कि क्रेमर का गुस्सा जरूरी था। Because for the most part, you will be ignored if you don't make enough noise. क्योंकि अगर आप शोर नहीं मचाते तो ज्यादातर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सियासत, इंतजामी इदारे और शायद ये दुनिया ऐसे ही है। Nobody wants to hear we're dying. Why nobody wants to help? लैरी क्रेमर ने बाद में एक एक्टिविस्ट ग्रुप एक्ट अप बनाया जिसने लोगों के एड्स के मरीजों से रवैयों को बदल डाला। एक्टिंग स्टूडेंट सैम गेम कहते हैं कि उनके हमजिन्स परस्त दोस्तों को रवैयों में बहुत फर्क महसूस होता है। इनमें से बहुत से पीछे मुड़कर देखते हैं और इस बुरे रवैये को समझ नहीं पाते जो उस वक्त आम था। नाज़रीन के नाम अपने एक लेटर में राइटर लैरी क्रेमर एड्स को एक ऐसी लानत कहते हैं जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल्स पर उम्मीद है कि इसका खात्मा हो सकता है। जेरोम सोकोलोव्स्की के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।